लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कुछ रचित रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी यह रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी का हरण करने आया था तो उसकी यह पहली गलती थी कि बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह दूसरा दुस्साहस था। उसकी यह दूसरी गलती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लंकापति रावण की इस दुष्ट सोच से छल पूर्वक निपटाना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इसी रावण ने एक बार ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी देववती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित होकर दुखी होकर देवी देववती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते देववती ने संकल्प ले लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण के से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्याग देने के पश्चात भी देववती जीवात्मा के रूप में अग्निदेवों को शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु देववती ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वो उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए बाद ही मुक्ति प्राप्त की। लंकापति रावण जिस सीता जी को हरण करके ले गया वे सीता जी ना होकर उनका छाया मात्र था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वह समय आ चुका था जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के बाद पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करें। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री देववती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई थी कि ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री देववती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी के क्लोन में प्रविष्ट कर दिया जाए और असली सीता को कहीं छिपा दिया जाए ताकि सीता जी 14 वर्ष के वनवास में सुरक्षित रह सकें और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके। पौराणिक रहस्य कथा जिसे कम ही लोग जानते हैं। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की अंगुली से कोशिका लेकर सीता जी के सदृश ही एक छाया प्रतिबिंब तैयार कर दिया और योजना के अनुसार देववती को जीवात्मा को सीता जी के प्रतिबिंब में प्रविष्ट कर दिया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह रही वह सीता जी ना होकर उनकी प्रतिबिंब थी, क्योंकि असली सीता जी तो अग्निदेव के शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को देववती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को पूरा जो करना था, इसलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित देववती की जीवात्मा का हरण करा दिया। उन देववती नामक देवी जो स्वयं महामाया का एक ही अंश थी ने लंका पहुंचकर रावण के नाकों चने चबा दिए। रावण क्यों भय खाता था सीता जी के पास जाने से? रामचरित के कई प्रसंगों में सीता जी के क्लोन का रहस्य उजागर होता है। इस बात का तो पुराणों में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि लंकापति रावण ने सीता जी को अपने महाद्वीप लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता था तो धरती में से एक अग्नि ज्वार फूट पड़ता था, जिसमें भस्म हो जाने के भय से रावण वापस भाग जाता था। सीता जी के आसपास अग्नि का पहरा होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि सीता जी के
क्लोन में रहने वाली देवी देवती की जीवात्मा के साथ सदैव अग्निदेव रहते थे, क्योंकि ब्रह्मा ऋषि की पुत्री देवती मृत्यु के पश्चात उन्हीं अग्निदेव में समाहित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने सीता जी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर उपस्थित विद्यमान देवी देवती ने एक अमोघ महायंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरफ फेंका, जिसके कारण वह घास के तिनके के समान छिटक कर दूजार गिरा। इसीलिए सीता जी लक्ष्मण जी या हनुमान जी के साथ नहीं आई। रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया कि जब सीता जी पवन सुत हनुमान जी अथवा लक्ष्मण जी के साथ लंका से वापस श्री राम जी के पास वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय देववती का जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए सीता जी की परछाई में विलीन थी। यदि वह उस समय के पूर्व वापस श्री राम जी के पास आ भी जाती तो देवी देवती सीता जी के शरीर से ना निकल पाती। फिर देवी देवती को अपने प्रतिशोध रूप रावण का वध जो कराना था, रावण का समूल नाश ही उसके प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जब लंका का सर्वनाश ना हो जाए तब तक वह वापस श्री राम के पास कैसे जा सकती थी। देवी देवती ने तमाम वेदों का ज्ञान व शक्ति थी। वह चाहती थी तो स्वयं भी रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि लंकापति रावण द्वारा देववती को अपमानित किए जाने के बाद से ही वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इस बारे में अग्निदेवी ने देवी देववती से प्रार्थना की थी कि लंका पहुंचकर वह ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे सीता जी की परछाई का भेद खुल जाए। फिर देवी देववती की भी भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा ही रावण को उनके कुकर्मों का प्रतिफल दिलाना चाहती थी। कदाचित विधाता ने ऐसा ही रच रखा था और देवी देववती यह बात जानती थी कि इसीलिए तमाम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद देवी देववती ने लंका में अपनी सीमितता बनाए रखी और रावण को मारे जाने तक मूक दर्शक बनी रही। हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसी ही रोचक व धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।